बोल गणेश भगवान की जय हो। मैं श्री राधे रानी आपके लिए फिर लेके आई हूँ श्रीमद् भागवत का 8वां अध्याय का मातम। आप लोग पूरा सुना करो जी, आपका बहुत धन्यवाद होगा। आपके पितरों को भी मोक्ष होगा और हमारे पितरों को भी मोक्ष होगा। आप लोग सुनोगे तभी तो आपको पता चलेगा कौन सी कथा है, क्या कहानी है। धन्यवाद होगा आप लोगों का। सबको राधे राधे। श्री भगवान शिव कहते हैं, देवी अब मैं 8वें अध्याय का मातम सुनो, उसके सुनने से तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। लक्ष्मी जी पूछने लगी, भगवान विष्णु ने उन्हें इस प्रकार 8वां अध्याय का मातम बतलाया था। दक्षिण दिशा में आदरपूर्वक नाम का एक प्रसिद्ध नगर है। वहाँ भव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जिसके वेश्याओं को पत्नी बनाकर रखा था। वह मांस खाता, मदिरा पीता, श्रेष्ठ पुरुषों का धन चुराता, पराई स्त्रियों के विचार करता था, इसे और शिकार खेलने में दिलचस्पी रखता था। वह बड़े भयानक स्वभाव का था और मन के बड़े बड़े हौसले रखता था। एक दिन मदिरा पीने वालों की समाज जुटा हुआ था। उसमें भवशर्मा भरपेट ताड़ी की पीकर खूब गले तक उतारी और जीने से अंत तक पीड़ित होकर वह परमात्मा कलवश मर गया और बहुत बड़ा ताड़क का रुक्ष हुआ। उसकी घनी और ठंडी छाया का आसरा लेकर ब्रह्म राक्षस भाव को शर्मा हुआ और कोई पति पत्नी वहाँ रहते थे। उसके पूर्व जन्म की घटना इस प्रकार है। एक कुशीवल नाम का ब्राह्मण था, जो वेद देवों के तत्व का ज्ञान, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ विशेष और सदाचारी था। उसकी स्त्री का नाम कुमति था। वह बड़े खोटे विचार की थी। वह ब्राह्मण विद्वान होने पर भी अंत लोभवश अपनी स्त्री के साथ प्रतिदिन भैंस, कला, पुरुष और घोड़े आदि बड़े बड़े दान मान लिया करता था, परंतु दूसरे ब्राह्मणों को दान में मिली हुई कौड़ी भी नहीं देता था। वे ही दोनों पति पत्नी कलमश मृत्यु को प्राप्त होकर ब्रह्म राक्षस हुए। भूख और प्यास से पीड़ित हुए एक पृथ्वी पर घूमते हुए किसी ताड़क वृक्ष के पास आए। उसके मूल भाग के विश्राम करने लगे। इसके बाद पत्नी ने पति से पूछा, नाथ हम लोग यहाँ। पत्नी ने पति से पूछा, वो क्योंकि भाई बहुत सारा दान लेते थे और दान पुण्य करते नहीं थे, ये भी बहुत बड़ा पाप है। महानु दुख कैसे दूर होगा तथा इस ब्रह्म राक्षस योनि। पत्नी पूछने लगे अपने पति से, इस ब्रह्म राक्षस योनि से किस प्रकार दोनों की मुक्ति होगी। तब उस ब्राह्मण ने कहा, ब्रह्म विद्या के उपदेश, महादत्तम तव के विचार और कर्म विधि के ज्ञान बिना किस प्रकार संकट से छुटकारा मिल सकता है। यह सुनकर पत्नी ने पूछा कि दत्त ब्रह्मा किसके कर्म पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है। पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है। आत्म ध्यान क्या है और कर्म है। उसी पत्नी के इतना कहते ही जो अक्षय की घटना घटी और एक आश्चर्य घटना घटी। उन्होंने सुना उपवंत वकस गीता के 8वें अध्याय का आधा श्लोक था। उसके ही श्रवण करने से उन तड़का सुर की त्याग कर भवशर्मा नाम का ब्राह्मण हो गया। तत्काल ज्ञान होने से भाई 8वें अध्याय का वहाँ छोटा मोटा कोई अध्याय उनके याद था, तो उन्होंने वही याद किया। विशुद्ध चित्त होकर वह पाप के वहाँ से वो ब्रह्म राक्षस भवशर्मा भी आदमी बन गया और उनकी भी मुक्ति हो गई। आधे श्लोक का मातम था वह गीता के। पति पत्नी मुक्त हो गए। मुख्य में देवता भी 8वें अध्याय के आधा श्लोक निकाल पड़ा था। तनातर आकाश में एक दिया विमान आया और वह दोनों पति पत्नी उस विमान पर चढ़कर अरूढ़ होकर स्वर्ग लोक को चले गए। वहाँ का एक सारा वितानु आत्मा उसके बाद उस विदानु ब्राह्मण भवशर्मा से आदरपूर्वक उस आधे श्लोक को लिखा और देवों के देव जनार्दन की आराधना करने की इच्छा से वह
भक्ति दैनी काशीपुरी में चला गया। वहाँ उस उदार बुद्धि वाले ब्राह्मण ने बाहरी तपस्या आरंभ की। उसी समय श्री सागर की कन्या भगवती लक्ष्मी हाथ जोड़कर देवताओं के भी देवता जगतपति जगन्नार्दन उनसे पूछा, हे नाथ, आप साहस नींद त्याग कर खड़े क्यों हो गए? श्री भगवान बोले, देवी, काशीपुरी भागीरथी के तट पर, काशीपुरी भागीरथी गंगा का नाम है, तट पर बुद्धिमान ब्राह्मण वह शर्मा मेरी भक्ति के परिपूर्ण होकर अंत कठोर तपस्या कर रहा है। वह अपनी इंद्रियों को वश में करके, गीता के 8वें भाई इंद्रिय वश में करनी जरूरी है। ध्यान कहीं और रहे और गीता का पाठ करे तो उसमें कोई फायदा नहीं होता। उस इंद्रिय वश में करनी भी जरूरी होती है। इसीलिए भगवान कहते हैं अपनी इंद्रियों को वश में करके गीता के अध्याय के श्लोक का जप कर रहा है। उसकी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत देर से उसकी तपस्या के अनुष्ठान फल का विचार कर रहा था। प्रिय, इस समय उस फल देने वाले में मैं भाई फल देना चाहता हूँ, उसको बहुत देर से सोच रहा हूँ। पार्वती जी ने पूछा, भगवान श्री हरि सदा प्रसन्न होने पर भी जिनके लिए चिंतन हो उठते थे, उस भगवत भवसागर से कौन सा फल प्राप्त किया? महादेव जी बोले, हे देवी, दिय श्रेष्ठ भव शर्मा, प्रसन्न हो। भगवान विष्णु के प्रसाद को पाकर अंत सुख मोक्ष को प्राप्त हुआ और उसके अंत वसज भी जो नरक में पड़े थे उनके भी शुद्ध क्रम से भगवत धाम हुए। पार्वती, ये 8वें अध्याय का महत्म थोड़ी सी ही तुम्हें बताता हूँ। इस पर सदा विचार करके रहना चाहिए। इसीलिए भाई जो भी पूजा पाठ करें अपना भगवान का और इष्ट देव का ध्यान करके ही करना चाहिए। इसलिए गीता के 8वें अध्याय का महत्म पूरा सुनना। आपके पितरों को मोक्ष हो, हमारे पितरों को मोक्ष हो। हे श्रीमन, जो भी गीता का आप लोग अगर छोटी बड़ी बहन भाई कोई भी गीता का अध्याय पढ़ना चाहे तो गीता आती है। श्रीमद् भागवत कथा 18 अध्याय होते हैं। इसमें थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। मैं राधे रानी आपको थोड़ी सी जानकारी दे रही हूँ। थोड़ा सा मेरे को ज्ञान है, भगवान की दया से ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन आप उनके थोड़ा सा बता देती हूँ। इसलिए अगर आप गीता का अध्याय करने लगो तो सबसे पहले देखो, गंगा जल से गीता को स्नान कराओ, उसके बाद तिलक चंदन लगाओ, घी का दीपक जलाओ जैसे मैंने जला रखा है, और उसके बाद गीता का पहले दिन पहला मातम करो, दूसरे दिन दूसरा करो। ऐसे करते करते 18 अध्याय है पूरे हो जाएंगे। पितरों को मोक्ष मिलेगा और आप लोगों को सब मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे लक्ष्मी नारायण भगवान की दया से। हे श्री हरि, ये वैकुंठ के वासी, आपको साक्षी मान के मैंने गीता के अध्याय का मातम किया है। मेरे पितरों को मोक्ष देना, हमें आशीर्वाद देना, सुख शांति देना। अपने गोत्र का नाम ले लेना, जैसे मैं जैसे कौशिक हूँ ऐसे गोत्र का नाम। और भाई इस दिन से मैं ये आपका गीता का पाठ कर रही हूँ। थोड़ा सा जल ले लेना हाथ में और छोड़ देना विष्णु लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में और चालू कर सकते हो। थोड़ी सी आपको जानकारी दी है। राधे राधे। सबको, छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार जी, और क्षमा करना जी भूल चूक। हे श्रीमन नारायण भगवान, भूल चूक क्षमा करना और हमें माफ़ करना। जय श्री राधे, जय श्री राधे।